हेलो दोस्तों, सुमन प्रकाश एकेडमी चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। एनसीईआरटी सार संग्रह का जो रिवीजन के तौर पे देख रहे थे, उसमें चल रहा था मध्यकालीन भारत। इसमें इसका टॉपिक है खिलजी वंश। मध्यकालीन भारत का टॉपिक आज चल रहा है खिलजी वंश। इसमें इसको खिलजी वंश को देखना है रिवीजन के तौर पे। चलिए देखते हैं। 1290 से 1320 ईस्वी तक गुलाम वंश के बाद वर्ष 1290 में खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। रक्त और लौह की नीति को त्याग कर शासन के उत्तर नीति का अनुसरण करने वाला दिल्ली का प्रधान कौन था? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। वर्ष 1296 में कड़ा यानी मानिकपुर में जलालुद्दीन की हत्या किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अली गुरशप। जलालुद्दीन के हत्या के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया? बलवन के लाल महल में। अलाउद्दीन एक साम्राज्यवादी शासक था। वह विश्व विजय प्राप्त करने के साथ साथ एक नए धर्म की स्थापना करना चाहता था। राज्याभिषेक के पश्चात सिकंदर शानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की? अलाउद्दीन खिलजी ने। सुल्तान बनने के पश्चात अलाउद्दीन ने प्रथम आक्रमण किस शासक पर किया? रायकर्ण गुजरात का शासक। अलाउद्दीन का सेनापति मलिक काफूर गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था। वर्ष 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? राणा रतन सिंह। विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार कर दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेनापति कौन था? मलिक काफूर। तेलंगाना यानी वारंगल के शासक प्रताप रुद्र देव द्वितीय ने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था, जिसे मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया। आगे है अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान यानी राज्य, इसका शासक और अभियान का नेतृत्व और वर्ष दिया हुआ है। जैसे देवगिरी पर रामचंद्र देव ने मलिक काफूर के नेतृत्व में 1307 ईस्वी में किया था। वारंगल पर प्रताप रुद्रदेव मलिक काफूर 1309 ईस्वी में। द्वार समुद्र वीर बल्लाल तृतीय मलिक काफूर 1310 ईस्वी। पांड वीर पांड मलिक काफूर 1311 ईस्वी। मलिक काफूर द्वारा सर्वप्रथम किस दक्षिण भारतीय राज्य पर आक्रमण किया गया? देवगिरी। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सुल्तान था जिसने नकद वेतन के साथ अस्थायी सेना का संगठन किया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन द्वारा सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कौन सी योजना अपनाई गई? घोड़ों को दागने की प्रथा तथा हुलिया प्रथा। चराई कर तथा गृह कर, घरी चरी कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया? मुबारक शाह खिलजी। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया? अलाई दरवाजा यानी दिल्ली। अलाउद्दीन द्वारा सैनिकों को सस्ते मूल्यों पर वस्तुओं को प्रदान करने के लिए बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई गई। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण अधिकारी विभाग अधिकारी बरीद ए मंडी या बाजार निरीक्षक, सहना ए मंडी बाजार अधीक्षक, दीवाने रियासत यानी बाजार नियंत्रक और मनहयान यानी गुप्तचर। पद्मावत मोहम्मद जैसी के अनुसार अलाउद्दीन ने रानी पद्मिनी की सुंदरता से प्रभावित होकर चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। अब अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे और काफ़ी लोगों में इस वीडियो को शेयर करें ताकि वीडियो का फ़ायदा और सभी लोग भी उठाएं।